अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। पिछले वीडियोस में हमने लिपिड्स के स्ट्रक्चर को देखा। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स जैसे कि एसाइल ग्लाइसरॉल, फॉस्फोलिपिड, वैक्सीज, स्टेरॉइड्स और टर्पेनॉइड्स को डिटेल से पढ़ा था। आज हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस को देखेंगे लिपिड्स की। तो अगर आपको लिपिड समझना है और उसके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को समझना है, उसके मुख्तलिफ टाइप्स को समझना है, तो आपको पहले वो वीडियोस देखनी चाहिए और फिर उसके बाद आप इस वीडियो को वॉच करें ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जो सबसे बड़ा फंक्शन है लिपिड्स का वो है दोस्तों सोर्स ऑफ एनर्जी। दोस्तों, अब आपको पता है कि लिपिड्स में हाइड्रोजन और कार्बन की तादाद बहुत ज़्यादा होती है जो एक दूसरे से बॉन्ड रखते हैं, अटैच होते हैं। तो जब हम उस बॉन्ड को तोड़ेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो बेसिकली क्या होगी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी को फिर हमारी बॉडी यूटिलाइज करेगी। अब दोस्तों बेसिकली जो लिपिड्स है वो गिव्स मोर एनर्जी देन प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। यानी जो लिपिड्स है वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों लिपिड्स में कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो जब भी कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड को हम तोड़ेंगे तो वो हमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज करके देंगे जिसे हमारी बॉडी यूटिलाइज करेगी। तो इसलिए दोस्तों तो लिपिड्स प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स से ज़्यादा या फिर डबल एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को। दोस्तों इसके अलावा अगर हम देखें तो लिपिड्स स्ट्रक्चर मेकिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते वक्त दोस्तों आपको याद होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमने डिफिनेशन की थी कि ये एक बाई लेयर है फोस्फोलिपिड्स की। तो फोस्फोलिपिड्स बेसिकली क्या है, लिपिड्स का एक टाइप है जिसे हमने पिछली वीडियो में डिटेल से पढ़ा था। दोस्तों सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन कौन करता है, फोस्फोलिपिड्स। और फोस्फोलिपिड्स क्या है, बेसिकली लिपिड्स है। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर मेकिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो सिग्नलिंग में लिपिड्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। सिग्नलिंग में कैसे इन्वॉल्व है दोस्तों, अगर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली वीडियो याद होगी तो उसमें हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। तो यहाँ पे हम ग्लाइकोलिपिड की बात करेंगे क्योंकि ग्लाइकोलिपिड एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की, जिसमें फॉस्फोलिपिड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये ग्लाइकोलिपिड्स बेसिकली क्या है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स है जो कि सेल टू सेल सिग्नलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और टिश्यू फॉर्मेशन में ये सेल को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसलिए दोस्तों सिग्नलिंग में लिपिड्स का बहुत अहम किरदार है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रेगुलेशन में लिपिड्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। अब रेगुलेशन में कैसे इन्वॉल्व है दोस्तों, हमने बात की थी पिछली वीडियोस में कि कुछ हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है जैसे कि सेक्स हार्मोन्स। अगर हम फीमेल की बात करें तो एस्ट्रोजीन और प्रोजेस्टेरोन, और अगर हम मेल की बात करें तो टेस्टिस में प्रोड्यूस होने वाला टेस्टोस्टेरोन। अब ये तमाम के तमाम हार्मोन्स क्या है, वो लिपिड से इन नेचर। और दोस्तों ये बेसिकली क्या करते हैं, रेगुलेशन प्रोसेस करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विटामिन डी एक हार्मोन है जो कि बेसिकली लिपिड्स है बाय नेचर। और विटामिन डी क्या काम करता है, ये कैल्शियम की रेगुलेशन करता है हमारी बॉडी में। तो इस तरह दोस्तों रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है किस चीज़ की, लिपिड्स की। दोस्तों अगर हम मज़ीद बात करें तो लिपिड्स हीट इंसुलेटर भी होते हैं, यानी प्रिवेंट हीट लॉस्ट। आपने देखा होगा कि जो मोटे लोग होते हैं उनको ज़्यादा ठंड नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि दोस्तों उनके बॉडी में लिपिड्स का एक लेयर होता है जो कि बेसिकली हीट को इंसुलेट करता है, हीट को लॉस नहीं होने देता, हीट को बॉडी से बाहर जाने नहीं देता। इसलिए दोस्तों उनको ठंड ज़्यादा नहीं लगती। और इस तरह दोस्तों जो हीट है उसकी इंसुलेशन में लिपिड्स का बहुत बड़ा किरदार है। अगर हम मज़ीद देखें दोस्तों तो प्रोटेक्शन में लिपिड्स का बहुत अहम किरदार है। प्रोटेक्शन में कैसे किरदार है
डिफरेंट बैरियर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने पिछली वीडियोस में बात की थी कि जो लिपिड्स है वो क्या करते हैं, वो प्रोटेक्शन करते हैं, और वो जैसे कि फ्रूट्स, स्किन, फीदर्स और इस तरह जो इंसेक्ट के विंग्स है उसके ऊपर क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। और उस लेयर का काम क्या होता है, एक तो वो वाटर बैरियर होता है, वो लेयर यानी वाटर से हमें बचाता है, और दूसरी बात ये कि वो डिफरेंट डैमेजेस से हमें प्रिवेंट करता है, हमें डिफेंड करता है। तो इस तरह दोस्तों प्रोटेक्शन में लिपिड्स का काफ़ी ज़्यादा रोल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लिपिड्स है वो कलर प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है। यानी जितने भी प्लांट्स है जिनमें कलर प्रोड्यूस हुआ है वो तमाम के तमाम लिपिड्स की वजह से, क्योंकि दोस्तों कैरोटीनॉइड्स ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, और कैरोटीनॉइड्स बाय नेचर क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दोस्तों लिपिड्स बेसिकली क्या करते हैं, ये प्लांट्स में डिफेंस करते हैं ओडर के जरिए। ओडर से मुराद बू, यानी दोस्तों प्रोटेक्शन फ्रॉम हर्बिवोरस ईजी टर्पीन्स। यानी दोस्तों टर्पीन्स ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं, और वो प्लांट्स को ऐसे स्मेल प्रोड्यूस कराते हैं जिससे सूंघकर हर्बिवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो इन प्लांट्स को ईट नहीं करते, खाते नहीं है। तो ये क्या हुआ, एक डिफेंस मैकेनिज्म हुआ। और टर्पीन्स बाय नेचर क्या है, लिपिड्स है। अगर हम मजीद देखें दोस्तों तो लिपिड स्टोरेज का काम भी करते हैं, यानी ऑयल्स इन प्लांट सीड एंड फैट्स इन एनिमल्स। यानी जितने भी ऑयल्स है जो प्लांट सीड में पाए जाते हैं वो बेसिकली लिपिड्स है इन नेचर, और उसे प्लांट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में फैट्स प्रेजेंट होते हैं, और उससे भी जब नीड होगी हमारी बॉडी को उस वक्त एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दैट कैन बी यूज्ड बाय देम व्हेन नीडेड। यानी दोस्तों जब भी प्लांट्स को या हमारे बॉडी को ज़रूरत होगी एनर्जी की, तो अगर हमारी बॉडी को ज़रूरत है तो वो फैट्स को यूटिलाइज करेंगे, और अगर प्लांट्स को ज़रूरत है तो वो सीड्स में प्रेजेंट ऑयल्स को यूटिलाइज करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिफरेंट फंक्शंस ऑफ लिपिड्स को पढ़ा और उन्हें जाना कि वो कैसे काम करते हैं और लिपिड्स के कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो दोस्तों, आप मुझसे पूछ सकते हैं बस एक कमेंट करके। मिलते हैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।